जय माता दी बच्चों। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। ओके। मैंने आपको शायद पहले वीडियो में बताया था कि इंटीग्रल्स 2 टाइप होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट फॉर्म। तो हमने जो पहले किया था, यानी कि जो हम पहले ये इंटीग्रेशन करते थे dx, तो ये डेफिनेट फॉर्म होती है, इनको बोलते हैं हम इनडेफिनेट फॉर्म, सॉरी इनडेफिनेट फॉर्म कहते हैं। ओके। और अब जो हम पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे एक लिमिट होगी x इक्वल्स टू 0 to 1 dx, इस तरीके से होगी, इसको हम डेफिनेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेट और इनडेफिनेट फॉर्म। चलिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। डेफिनेट फॉर्म में देखिए आप कैसा होगा एक्सप्रेशन, आपका लिखा होगा एरिया, इसको ऐसे कहते हैं हम, एरिया होता है एक्चुअली ये डेफिनेट फॉर्म। आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल्स टू ए टू बी। ओके, इसका मतलब क्या है, कोई भी फिगर है जिसमें हम 7.8 एक एक्सरसाइज है, उसमें एरिया अंडर द कर्व होता है, तो ये कर्व है और इसका एरिया मुझे निकालना है। दिस इज माई कर्व, दिस इज माई एफ एक्स, इसका एरिया जो ये एरिया है ए टू बी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन, ये क्लोज फिगर है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो लिमिट आपकी एक्स के ए होंगी, एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि डेफिनेट इंटीग्रल्स में आप डेरिवेटिव तो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है, तो यहाँ पे लिमिट जो होगी एक्स की होंगी, एक्स इक्वल्स टू ए। और अगर आप एरिया वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से कर्व है और आपका एरिया यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक निकालना है, तो ये वाई के रिस्पेक्ट में बी एंड ए, तो ये वाई की वैल्यू है, करेक्ट। तो आप जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी वाई करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो y इज इक्वल्स टू ए टू बी लिमिट होगी और f ऑफ y dy होगा, तो यानी कि फंक्शन जो इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dy कर रहे हैं। ओके, अब कुछ और वर्ड्स भी याद कर लेते हैं, हम इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ओके, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ओके, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी, हमने जब इसको इंटीग्रेट कर लिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ भी मिले तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, कैपिटल एफ एक्स मिलेगा, हमें कैपिटल एफ एक्स लिमिट डालेंगे। अगर मैं मान के चल रही हूँ कि इसका इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे एफ ऑफ एक्स मिलेगा, या एफ डैश लिख देते तो ज़्यादा बेटर है, तो आपको इंटीग्रेट करोगे तो आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा और इसकी लिमिट रखनी है ए टू बी। इसका मतलब एक्स के इंस्टेड ऑफ एक्स की जगह पे पहले हम रूल होता है सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है इसका, हमेशा अपर लिमिट पहले आएगी एंड देन लोअर लिमिट। इसमें प्लस से नहीं आता, जैसे हम इंटीग्रेशन में प्लस से देते हैं डालते हैं, वैसे इसमें नहीं आएगा। इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, वेरिएबल में नहीं होगी, क्योंकि हमने वेरिएबल की तो वैल्यू डाल दी ना कांस्टेंट में, इसलिए। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रही हूँ, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ एक्सरसाइज के 7.9 के, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आए। डेफिनेट इंटीग्रल्स इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, आपको अगर इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो उसको नॉर्मल इंटीग्रेट करना है एंड देन लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। 7.9 एक्सरसाइज बेसिक इंटीग्रेशन है इसमें। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, i इज इक्वल्स टू -1 to 1 x प्लस 1 डी एक्स। तो आपको मालूम दिस इज माई लोअर लिमिट, दिस इज माई अपर लिमिट, यानी कि ये x की वैल्यू आप याद रखिएगा, दिस इज x का वैल्यू। हाँ, तो आपका आ गया i इज इक्वल्स टू, अगर नॉर्मल आप दिमाग में रखिए, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो x का इंटीग्रेशन लीनियर है, तो लीनियर में हम इसको एज n ऐसे ट्रीट करते हैं ना, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। तो हम यहाँ पे भी करेंगे 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस c नहीं लिखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे -1 है एंड x की वैल्यू 1, तो x इक्वल्स टू भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि ये -1 है लोअर लिमिट और अपर लिमिट 1। अकॉर्डिंग टू द रूल हम सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो x की जगह पे 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डन। तो हमारे पास आ गया 4, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4
1/2, 1 - 1 0। आंसर इज I = 2। कैंसिलेशन से हमें 2 मिल गया, तो प्लस सी करने की हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड, 2 2 3 1/x dx। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया। 1/x का इंटीग्रेशन आप सबको पता है, log of x आता है। लोअर लिमिट इज़ 3, लोअर लिमिट इज़ 2, अपर लिमिट इज़ 3। तो हमारे पास आ गया log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस सी नहीं आएगा। I = माइनस है तो आपको मालूम है हम इसको 3/2 कर सकते हैं। ओके, क्योंकि log की प्रॉपर्टी है log a माइनस log b, तो वी कैन राइट log a/b। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड। ठीक है, तो हम इसको अब आपको मालूम है कि हम इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1/2, 4 कांस्टेंट है तो 4 को हम बाहर लिख लेंगे, x³ का इंटीग्रेशन, -5 बाहर 1/2 x² dx, +6 बाहर 1/2 x dx। तो इस इंटीग्रेशन से हम इस 6 को बाहर लिखते हैं, 9 इंटीग्रेशन dx 1 to 2। ओके, तो हम नॉर्मल इंटीग्रेशन हमने जैसे सीखा है, x⁴ 4, 5x⁴3/3 प्लस 6x⁴2/2 प्लस 9x। सब में लिमिट सेम ही है तो आप एक ही बार पुट कर सकते हैं 1 और 2। ओके, इसको इस तरीके से रखते हैं। तो अपर लिमिट सबकी लिमिट क्योंकि सेम है तो मैं एक ही बार, तो 2 का पावर 4 -5/3 2 की पावर क्यूब -3 2 की पावर स्क्वायर प्लस 9 × 2, ये अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट 1 - 5/3 प्लस 1/2 1 प्लस 9, ये लोअर लिमिट हो गया। तो हमारा आ गया 16 -8 4 × 40/3 -4 3 12 प्लस 18 -1 9 10 11 -5/3। हम इसको और सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 + 18, या आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए जैसे भी। 18 + 16 आपके पास आ गया 34 - 12, तो आपके पास आ गया है +22 -40/3। आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, -11 + 5/3। ओके, 40 10 आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 22 - दिस 11 -40 -5 इज़ 35/3। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 33 - दिस, तो आई का वैल्यू आ जाएगा आपका -2/3। डन। ओके, तो ये फाइनल आंसर है। तो आप कैलकुलेशन तो आपको करनी आती है, तो बस नॉर्मल इंटीग्रेशन भी आपको आता है, हमें नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। साइन का इंटीग्रेशन हम करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन हो गया cos 2x, और मैंने आपको पहले बताया था जितने भी सी हैं माइनस आता है। x का कोफिशिएंट 2 है ना, 2 से डिवाइड। ओके, लिमिट 0 to π/4, तो I = -cos 2 × π/4 अपर लिमिट, माइनस बाहर ही है, तो π/2 इज़ 0/2, cos 0 इज़ 1, तो आंसर इज़ 1/2। डन। ओके, तो दिस 4th and 5th क्वेश्चन इज सेम, तो हम लोग 5th नहीं कर रहे हैं, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5th, डू योर सेल्फ।
क्वेश्चन नंबर 6, 4 and 5 e raised to power x dx. This is very simple. You know ex का इंटीग्रेशन, ex 4 and 5. तो I is equals to e raised to power upper limit minus e raised to power lower limit 4. डन. आप इसको ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो e की पावर 4 कॉमन, तो e minus 1. दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. I is equals to integration of 10x. तो I is equals to 10 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है log sec x होता है, लिमिट 0 to pi by 4. I is equals to log sec pi by 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो I is equals to log sec का वैल्यू cos का pi by 4 होता है 1 by रूट 2, तो sec उसका रेसिप्रोकल है रूट 2, माइनस log sec की वैल्यू होती है 1 0 की. तो यहाँ पर अगर रूट को आप हटाएंगे तो 1 by 2, क्योंकि पावर में आ जाएगा लाइक दिस. मैं लिख कर दिखाती हूँ. 2 की पावर 1 by 2. log 1 की वैल्यू 0 होती है, 1 by 2 मल्टीप्लाई में ये रूल है, पावर नहीं एग्जिस्ट करता है इसलिए मल्टीप्लिकेशन. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 is also simple. Please do yourself. Question number 8. Do yourself direct integration by using formula. 9th. I is equals to 0 to 1 dx over root 1 minus x square. तो I is equals to, this is formula किसका, साइन इनवर्स का. तो वी कैन राइट साइन इनवर्स x प्लस सी डायरेक्टली. सी नहीं, सॉरी, डेफिनेट है तो हम 0 to 1 रखेंगे. अपर लिमिट इज साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0. तो साइन इनवर्स 1 कब होता है आपका, साइन की वैल्यू पाई बाई 2 पर, एंड साइन 0 0 पर होता है. तो I इज इक्वल्स टू साइन साइन पाई बाई 2. फाइनल आंसर इज साइन साइन सेम है, साइन इनवर्स एंड साइन. तो इनवर्स ट्रिगो में आपने पढ़ा है, तो पाई बाई 2 योर फाइनल आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. Okay, I is equals to, this is 1 over a डायरेक्ट फार्मूला, 10 इनवर्स x over a होता है. तो a is 1. ओके, दिस इज अ फार्मूला. तो 0 to 1 डायरेक्ट फार्मूला है, तो 1 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 0. अब नाउ 10 की वैल्यू 1 व्हेन 10 पाई बाय 4 एंड 10 0 पर 0. आप ऐसे भी कर लीजिए या डायरेक्टली 0 लिख दीजिए. तो आपका आ गया पाई बाय 4 माइनस 0. फाइनल आंसर इज पाई बाय 4. ओके, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी. डायरेक्टली इंटीग्रेशन है और आप इसको कर सकते हैं. तो आई थिंक 11th आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 11th में. तो डू योर सेल्फ. 11th डू योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 12. 0 to pi by 2 cos square dx. cos square x dx. तो I is equals to, आपको मालूम है cos square x dx है, तो आपको मालूम है cos को हमेशा हम स्क्वायर को सॉल्व कैसे करते हैं. स्क्वायर अब भी आता है, मैंने बताया था, डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो स्क्वायर को हमें चेंज करना पड़ेगा. cos 2x अपॉन 2 dx. तो I is equals to 1 by 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 by 2 को आउटसाइड cos 2x dx. लिमिट 0 to pi by 2, 0 to pi by 2. सेपरेटली लिमिट डालेंगे. 1 by कांस्टेंट है तो dx का इंटीग्रेशन x, 1 by 2 cos का इंटीग्रेशन साइन 2x, और x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड. लिमिट 0 to pi by 2. अब हम लिमिट डालेंगे. 1 by 2 अपर लिमिट प्लस 1 by 4 साइन 2 into pi by 2 upper limit minus lower limit 0 plus 1 by 4 into sin 0.
देन आई इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, 0 प्लस 0, तो आंसर इज पाई बाई 4. डन. इस तरीके से हम इनको इंटीग्रेट करेंगे ना. क्वेश्चन नंबर 13. इंटीग्रेशन नॉर्मल करना है जैसे हम करते हैं, बाद आफ्टर दैट आप लिमिट लगाएंगे. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. आई इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1. ओके, तो ये आपको मालूम है, इसमें हमें ये इसका डेरिवेटिव है तो हम लेट करेंगे, और लिमिट भी है आपकी 2 and 3. हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें कि कैसे आप लिमिट को चेंज करेंगे. तो लेट किया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx dt, तो हमारा dx आ गया, x dx का वैल्यू आ गया dt बाई 2. हमने सब्स्टिट्यूट किया dt बाई 2, 1/2 आउटसाइड एंड दिस इज t. पूरा फंक्शन t में है बट दिस लिमिट इज x. ये x का लिमिट था, तो लिमिट भी मुझे t में ही होनी चाहिए ना, फंक्शन t में है. ठीक है, तो हम t की लिमिट चेंज करने के लिए देखिए x की वैल्यू 2 है लोअर लिमिट, तो t का वैल्यू कितना हो गया हमारा 3. तो t का वैल्यू 3. x का वैल्यू जब हमारा वेट सॉरी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे 5 आएगा. एंड व्हेन t का वैल्यू इज 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, t का वैल्यू आ गया 10. ओके, इस तरीके से. तो आपके पास आ गया 1/2 log 10 t 5 and 10. तो अब आपको ये t की लिमिट है आपकी, तो अब आपको ना t को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा x में. ओके, जैसे हम पहले इंटीग्रेशन में क्या करते थे, t को चेंज करते थे इसमें, क्योंकि हमें आंसर x में चाहिए होता, पर यहाँ पे तो x में नहीं चाहिए ना, हमें यहाँ तो कांस्टेंट में चाहिए. तो हम क्या करेंगे, t की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी वो डाल देंगे. तो log 10 माइनस log 5, सॉरी वेट 2 का स्क्वायर हमने क्या 2 प्लस 1 5, करेक्ट. 3 का स्क्वायर 1 प्लस 5, करेक्ट. तो हमारे पास log 5 अपर लिमिट माइनस लोअर. तो i इज इक्वल्स टू 1/2 log 10 बाय log माइनस में है 5, तो 1/2. तो आंसर इज 1/2 log 2. ओके, इस तरीके से हम इसको करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. में आप देख रहे हैं 0 to 1 2x प्लस 3 ओवर 5x स्क्वायर प्लस 1 dx. तो ये आई है आपका. तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx एंड प्लस 3 dx ओवर 3 कांस्टेंट, तो उसको बाहर ले लेंगे, dx ओवर 5x स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट हमारी 0 to 1. ओके, तो हमें मालूम है कि ये t लेंगे अगर हम कॉमन 5x स्क्वायर प्लस 1 को हम लेट कर लें t, तो 10x dx dt आ जाएगा आपका. ओके, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t यहाँ पे डालेंगे 5, x का वैल्यू 0 प्लस 1, तो t का वैल्यू आ गया आपका t इज इक्वल्स टू 1. ओके, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस t का वैल्यू आ जाएगा आपका when x इक्वल्स टू 0. तो हमने यहाँ पे ये पुट किया है when x इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया. तो t की वैल्यू आ गई 5 प्लस 1 6, तो हमारी लिमिट हो गई है i इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट इज़ 1 6 t 2 कॉमन 10 डिवाइड में चला जाएगा एंड dt. x dx की वैल्यू dt अपॉन t हो जाएगी. 2 आउटसाइड में ले लिया और ये हमारा 10 जो है dt के नीचे आ जाएगा, तो वो डिनोमिनेटर मैंने आउटसाइड में लिख लिया. प्लस 3 यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, 0 and 1 dx ओवर x स्क्वायर प्लस 1/5, क्योंकि मैंने यहाँ से 5 कॉमन लिया है. इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो रूट का स्क्वायर, इस तरीके से. अब आपको पता है दिस इज i इज इक्वल्स टू 2/10 log t. ओके, और लिमिट है हमारी 1 and 6 एंड हेयर 3/5, ये 10 इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन
ए की वैल्यू है 1/√5 इंटू 10 इनवर्स x ओवर ए 1/√5 और लिमिट है आपकी 0 and 1 इसके लिए। चलिए तो अभी हम सॉल्व करेंगे, आगे देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको उसको t को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो i = 2/10 का मतलब 1/5 log 6 माइनस log 1 की वैल्यू 0 होती है, प्लस 3 इसको सॉल्व करेंगे तो √5/5 10 इनवर्स 0 अपर लिमिट माइनस 3/√5/5 10 इनवर्स 1/1/√5 इस तरीके से आ जाएगा। तो i = 1/5 log 6 माइनस कैंसिल करेंगे तो 3/√5 10 इनवर्स 0 मीन्स 0, तो हम इसको इंटू 0 कर देते हैं, प्लस था माइनस 3√5/5 तो ये भी √5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में 10 इनवर्स √5। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो i = 1/5 log 6 माइनस 3/√5 10 इनवर्स √5 डन। आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। में है आपका i = 0 to 1 x e x dx। तो देखिए अब यहाँ पे बाय पार्ट्स क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो i = लिमिट हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x एज इट इज़, दिस इज़ माई फर्स्ट, दिस इज़ माई सेकेंड फंक्शन, ई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन एंड दोनों का इंटीग्रेशन। तो i = x ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस डी एक्स का डेरिवेटिव 1 ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। तो i = x ई एक्स माइनस ई एक्स। अब आगे हमारे पास अब लिमिट कर लीजिए क्योंकि सबकी लिमिट सेम है, इसको हमने चेंज नहीं किया है। तो 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब देखिए e माइनस ई 1 सेम है दोनों, तो e माइनस ई 0 इंटू दिस माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा 0 माइनस e की वैल्यू 0 इज़ 1, आंसर इज +1। ओके, तो इस तरीके से ये हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज़ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। 7.10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम। यस क्लास, अब देखिए आप इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले आप देख रहे हैं दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। तो मैंने आपको बताया था जब भी डिग्री सेम हो तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 5x² प्लस 20x प्लस 15, ओके, माइनस 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 कैंसिल, तो -20x प्लस -15, दिस इज वन। तो i = क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। हम इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। तो क्वोशंट क्या है आपका 5dx, रिमाइंडर क्या है माइनस कॉमन ले लीजिए, तो -20x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x² प्लस डिवाइजर। लिमिट तो है 1 and 2, 1 and 2। तो हमारा इसका इंटीग्रेशन तो x आ गया और लिमिट 1 and 2। इसके लिए मुझे देखो इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बन रहे हैं। अगर आप देखो तो हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना सकते हैं। तो x 4 के फैक्टर 3 + 1, तो 3 and +1। आप इसका 4 के फैक्टर 3 and 1 हो जाएंगे क्योंकि प्लस है तो दोनों के साइन प्लस का साइन आएगा, ये फैक्टर्स। अब हम इसको किससे करेंगे, i1 ले लेते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे किससे बताएंगे, पार्शियल से। ओके, तो मैं यहाँ पे पार्शियल से करके दिखा रही हूँ आपको। तो आपके पास है 20x प्लस 15 ओवर x प्लस 3 एंड x प्लस 1।
तो आपके पास है a/x+3 प्लस b/x+1। अब हम इंटीग्रेट करेंगे 20x+15 इज इक्वल्स टू ax+1। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल। अब आप देख रहे हैं 20 कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 20 है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b। कांस्टेंट का कोफिशिएंट यहाँ पे 15 है, यहाँ पर a है और यहाँ पे 3 है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 15a + 3b माइनस 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 कैंसिल, तो आपके पास आ गया -2b +5। ओके, तो b की वैल्यू हमें मिल गई, b इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस। अब हम यहाँ पे डाल देंगे b की वैल्यू, या इस पर डाल देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, देखें 20 इज इक्वल्स टू a + b में हमने डाला a -5/2 20, तो 20 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो +5/2 इज इक्वल्स टू a। 40 प्लस दिस 45/2 इज़ a। तो ये हमारा आ गया a की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारे यहाँ पे है 45/2 और b की वैल्यू है हमारी -5/2। ओके, तो हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली हैं और हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसकी बात करते हैं तो a की वैल्यू है 45/2 इंटीग्रेशन dx x+3 -5/2 dx x+1 हो गया। तो I इज इक्वल्स टू 45/2 log x+3 -5/2 log x+1। ओके, तो हमारे पास आ गया है I इज इक्वल्स टू 5, लिमिट डालेंगे 45/2 log लोअर अपर लिमिट 2 था, 2 + 3 5 -5/2। अच्छा, माइनस कॉमन ले लीजिए और मैं अभी अपर लिमिट डाल रही हूँ। तो log 2 + 1 3, ओके, माइनस लोअर लिमिट, ये मैं ऐसे लिखती हूँ ब्रैकेट में गलती ना हो, तो यहाँ पे भी डाले हमने 45/2 log अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 1, तो 1 + 3 यहाँ पे लिखते हैं log 45/2 log 1 + 3 is 4 -5/2 log 1 + 1 is 2। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप इसको कंबाइन करना चाहे कंबाइन कर लीजिए। कैसे? इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, 45/2 45/2 इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए करके दिखाते हैं। तो हमारे पास आ गया है I इज इक्वल्स टू 5 माइनस ब्रैकेट 45/2 कॉमन आ गया। अब देखिए 45/2 कॉमन, तो यहाँ पे देखिए माइनस के इसके साथ माइनस है ना, तो अपर लिमिट ये ब्रैकेट में लिखती हूँ, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो log 5/4 हो गया। इन दोनों को माइनस में तो ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5/2 log 3 × 2 6। तो आपके पास आ गया 5 - 45/2 log 5/4 प्लस 5/2 log 6। डन। अब इन्हीं पे इसको छोड़ सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करें। अब क्वेश्चन नंबर 17, I is equals to 0 to π/4 2 sec square x plus x cube plus 2 dx। इनको आप सेपरेटली इंटीग्रेट करिए। 0 to π/4 2 आउटसाइड ले जाइए, sec square x dx प्लस 0 to π/4 dx प्लस 0 to π/4 2 dx। तो हमारे पास आ गया 2 10x प्लस 3 पावर ऐड होंगी 4/4 एंड dx का इंटीग्रेशन है 0 to π/4। अपर लिमिट 2 10 π/4 इज 1, π/4 की
4 ओवर इंटू 1/4, ये 1/4, 2 इंटू पाई बाय 4, 0 0 0, तो सब ज़ीरो हो गया। तो I इज इक्वल्स टू 2 प्लस पाई बाय 4 की पावर 4 की पावर 5, 1 + 1 हो जाएगा, एंड दिस इज पाई बाय 2, डन। यहीं पे आप इसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 14, तो हम 19 नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से पहले हम 18 करके देखते हैं। 18 में है आपका 0 to पाई साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स के साथ है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो I इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, 0 एंड पाई। तो आपको मालूम है कि ये कॉस 2x का फॉर्मूला है, तो x बाई 2 का डबल x, फिर dx, डन। तो माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, लिमिट 0 to पाई, तो साइन 0 0, अपर लिमिट पाई साइन 0, तो आपके पास आ गया आई की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। ओके, 21st इज योर सेम। पहले मैं 20th करती हूँ। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x e x प्लस साइन पाई x ओवर 4 dx। तो I इज इक्वल्स टू, हम इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, x e x dx प्लस 0 to 1 साइन पाई x बाई 4 dx। इसका इंटीग्रेशन जस्ट पहले मैंने अभी किया था क्वेश्चन नंबर 15 में, सेम क्वेश्चन नंबर 15 की जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो वहाँ पे जो वैल्यू आई थी आप उसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करके दिखा देती हूँ। बाय पार्ट्स ई एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और x का कोफिशिएंट जो भी है हमें उससे डिवाइड करना होता है, और लिमिट हमारी है 0 to 1। तो आई एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स माइनस 4 बाई पाई कॉस पाई बाय 4, 0 to 1 डाल दीजिए। अब पहले 1 अपर लिमिट, तो x 1 1 e1 माइनस e माइनस 4 बाई पाई कॉस पाई बाय 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू होती है पाई 1, तो 4 बाय पाई। तो आपके पास आ गया है माइनस 4 बाई पाई, कॉमन ले सकते हैं आप या मत लीजिए अभी। कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू डालेंगे 1/√2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 4 बाय पाई। ओके, तो आप इस तरीके से 4 बाय पाई कॉमन लेना चाहे कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1/√2 प्लस 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, यहीं पे छोड़ दीजिए। ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो होप आपको 21 क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हैं। 21 क्वेश्चन इज सेम tan इनवर्स का फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई करिए तो कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 22, टू 21 डू योर सेल्फ। ओके, I इज इक्वल्स टू 0 to 2/3 dx ओवर 4 + 9x²। दिस अगेन डायरेक्टली फॉर्मूला 1/9 आप कॉमन लीजिए, 0 to 2/3 dx ओवर 4/9 प्लस x² लिखिए। दिस इज डायरेक्टली फॉर्मूला किसका, tan इनवर्स का अगेन, तो ये हो गया 2/3 का होल स्क्वायर प्लस x²। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/9 1/a 2/3 tan इनवर्स x ओवर a 2/3, लिमिट है हमारे 0 to 1, 0 to 2/3 2/3 0। तो I इज इक्वल्स टू 1/9 3/2 ब्रैकेट tan इनवर्स 2/3 इज, अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपर लिमिट माइनस, आप इसको ना कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मैं इधर बाहर लिख लेती हूँ इसको ऐसे, अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स 0 लोअर लिमिट। तो हमारे पास आ गया है
1/6 tan इनवर्स की वैल्यू होती है π/4 और ये 0, तो आपके पास आ गया π/24. दिस इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन सी. ओके, होप आपको डेफिनेट इंटीग्रल इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ बेसिक. 7.10 में हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तो मैं आपको वो सिखाऊंगी. ओके, थैंक यू.